हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली रिलेशंस एंड फंक्शन के लास्ट लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं, जहां हम लोग कुछ इजी से टॉपिक्स आपके इवन एंड ऑड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, इन चीजों को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, नेचर में ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को तो आप ऑलरेडी एक्सप्लोर करते हुए आए हो थ्रू आउट आवर जर्नी इन फंक्शन एंड रिलेशंस। अब यहाँ पर जो आपका इवन एंड ऑड फंक्शन है, ये काफी इजी सा एंड सिंपल सा टॉपिक है। और यहाँ पर लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जो कि हम जब इसके बारे में जानते हैं कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है, तो हमारे माइंड में क्यूरियस क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि इस चीज की एक्चुअल में नीड क्या है। तो यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगा कि इवन एंड ऑड फंक्शन की अगर हम यहां पे बात करें, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जहां तक की नॉलेज हम लोगों ने ले ली है, शायद वहां पर वो ये वाला पार्ट हमें उतना ज्यादा एफिशिएंट ना लगे। मतलब कि एक सिंपल सा टॉपिक कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो वो इवन फंक्शन है, और अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो वो ऑड फंक्शन है। इस चीज का हम रियल लाइफ से क्या कनेक्शन बना पाएंगे, वो चीज हमको उतनी फील नहीं होती है। लेकिन अगर हम कहें कि हम ह्यूमंस ने इतनी सारी नॉलेज ली है, तो अभी हम राइट नाउ इस लेवल पर स्टैंड करते हैं, तो यहां तक का ज्ञान जो हमारे पास है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उतनी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस जगह पर इवन एंड ऑड का उतना बड़ा योगदान शायद ना हो, जितना बड़ा योगदान जब आप ग्रेजुएशन में आगे बढ़ के फोरियर सीरीज को पढ़ोगे। फोरियर सीरीज को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी। सो ये टॉपिक बेसिकली आप लोगों के लिए एक ईस्टर एग की तरह है कि फ्यूचर में कुछ बड़ा चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्वल की मूवीज में होता है ना, कि आगे आने वाली किसी एक बड़ी मूवी के लिए आपको हिंट दिया गया है, ठीक उसी तरीके से इवन ऑड फंक्शन आपके लिए उसी हिंट की तरह से है अभी, मतलब आपके 11th एंड 12th के लेवल पर। तो चलो इसी चीज से हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर कंपोजिट फंक्शन, वी ऑलरेडी नो कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जब आ जाता है उसको कंपोजिट कहते हैं। इनवर्स हम जानते ही हैं कि अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है, तब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम इस चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। सो देखो, हम जब भी कोई फंक्शन इस नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होता है। कि अगर एक वेरिएबल का इनपुट ये होगा तो उसके साथ जो रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, आउटपुट आपका ये आने वाला है। तो यहां पर कई रिलेशंस जो होते हैं वो सिमेट्रिक नजर आते हैं, ठीक है। कई रिलेशंस आपको सिमेट्रिक, देखो कर्व बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से कई कर्व ऐसे नजर आए जो वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक थे। जैसे कि अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ लूं, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि मॉड एक्स का ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है। यानी वाई एक्सिस को आप एज अ मिरर अगर देखोगे, तो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको चीजें नजर आ रही है, वो एकदम मिरर इमेज की तरह नजर आएंगी। अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ लूं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको देखो, ये भी आपको क्या लगेगा, सिमेट्रिक नजर आएगा। अगर मैं एक्स क्यूब का ग्राफ लूं, सॉरी माफ करना, एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ लूं, तो वो भी आपको देखो सिमेट्रिक नजर आएगा। अगर एक्स टू द पावर 6 प्लस 7 अगर मैं इसका ग्राफ लूं, तो वो भी आपको यहां पर सिमेट्रिक नजर आएगा अराउंड द वाई एक्सेस। तो इस तरह के जो ग्राफ हमें नेचर में देखने को मिले, इनको बस हमने एक क्लासिफिकेशन किया और इनको नाम दिया, एक कैटेगरी दी कि इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। अब यहां पर इसी क्लासिफिकेशन के तहत अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो अगर मैं कोई x यहां पे कंसीडर करता हूं और उसकी वैल्यू देखता हूं, मान लो मॉड x पे ही अगर मैं देखूं, ठीक है, या किसी भी ग्राफ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ठीक उतना ही डिस्टेंस अगर मैं माइनस एक्स में लेता हूं, ठीक है, यहां पर वही नेगेटिव कोऑर्डिनेट अगर लेता हूं, तो यहां पर मुझे देखने को मिलेगा कि जो यहां पे वैल्यू है, वही वैल्यू यहां पर आ रही है y में। जो वैल्यू यहां पर है, अब रफ हैंड से था तो देखो थोड़ा ऊपर बन गया, लेकिन द थिंग इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों y यहां पर क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं इवन फंक्शन के अंदर, ड्यू टू इट्स सिमेट्रिक, ठीक है। तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास लॉजिक आ गया कि इवन फंक्शन के लिए, ठीक है, इवन फंक्शन के लिए इफ यहां पे मैं लगाऊंगा इफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल, देन द फंक्शन इज क्लासिफाइड एज इवन फंक्शन। बस इतनी सी कहानी है इस चीज की, ठीक है। अब हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी इस नेचर के अंदर, पैटर्न को। जब इवन फंक्शन के पैटर्न को देखा तो हमें एक और चीज नजर आई कि अगर आप पहले वाई एक्सिस से उसका रिफ्लेक्शन निकालो, एंड देन जो वो रिफ्लेक्शन है
उसको एक्स एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्ट कर दो, तो जो आपके पास फंक्शन आएगा वो बेसिकली क्या होगा, आप देखोगे कि एक्स पे इसकी एक वैल्यू आ रही है। मैं यहां पर एक अलग से ग्राफ बना लेता हूं ब्लू कलर का, ताकि आप उस पर फोकस करो। ठीक है, गलत बन गया, तो यहां पर साफ सुथरा ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं, मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, लेट से एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, और यहां पर वो वैल्यू लेते हैं, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, दिस इज योर नेगेटिव एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये आपका इवन फंक्शन है। सो अभी ये वाई एक्सिस पे एज अ मिरर हो गया, बट अब एक्स एक्सिस पे भी इसका अगर मैं मिरर करूं तो वो ठीक उसका उल्टा रेप्लीकेट करना होगा मुझे, और यहां पर माइनस एक्स पे जो वैल्यू आएगी वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ये और ये सेम होगा, बट यहां पर अगर वो मान लो इसकी वैल्यू ए है तो यहां पर उसकी वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है। और इस चीज को हम लोगों ने, इस तरह के फंक्शन को जो सिमेट्रिक हैं, पहले y पे एंड देन y के बाद x पे जाते हैं, इस तरह की सिमेट्री जब हमें देखने को मिली कि आप पहले y पे गए और y के बाद दोबारा से आपने x एक्सिस पे अपनी सिमेट्री दिखाई, मतलब मिरर इमेज क्रिएट करी, तो ये वाला जो फंक्शन है, बेसिकली ये वाला फंक्शन जिसपे मैं एरो बना रहा हूं, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये बन जाता है आपके पास एक ऑड फंक्शन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, x टू द पावर 3, x टू द पावर 5, x टू द पावर 7। ठीक है, यानी कि x की पावर में जो ऑड नंबर्स हैं वो वाले अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेंगे एज अ ऑड फंक्शन। क्योंकि अगर आप x क्यूब को देखो तो f ऑफ x, अगर आपके पास x क्यूब है तो यहां पर आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, विच विल बिकम माइनस एक्स का क्यूब, और यहां पर ये x क्यूब क्या है, f ऑफ x के इक्वल है। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा वो कहलाएगा आपका ऑड फंक्शन। तो यहां पर ऑड फंक्शन का क्राइटेरिया आ गया, ऑड फंक्शन के लिए क्राइटेरिया आ गया, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज योर ऑड फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। तो देखो, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन जस्ट एक क्लासिफिकेशन है, जो कि जैसा कि मैंने कहा था, हमें लगेगा इस छोटे से क्लासिफिकेशन से हमें क्या ही फायदा हो रहा है, फायदा आपको इसका फ्यूचर में मिलेगा। ये आप लोगों के लिए अभी एक ईस्टर एग की तरह है कि फ्यूचर में कुछ बड़ा, फोरियर सीरीज बहुत बड़ी चीज है और बहुत खतरनाक सी चीज है। उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक आप लोगों के लिए मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में और एप्लीकेशन के अंदर जो टाइटल होता है उसके नीचे मैं वहां पर एक लिंक छोड़ूंगा, उस वीडियो को देखना। फोरियर सीरीज ने कितने कमाल के काम इस दुनिया में कर रखे हैं, वो वीडियो जब आप देखोगे, और वहां पर इवन एंड ऑड फंक्शन ने कैसे हेल्प करी फोरियर सर की, जो फोरियर है वो मैथमेटिशियन का नाम है, उनकी हेल्प कैसे करी अपने फोरियर सीरीज को बिल्ड करने में। और यकीन मानो, ये छोटी सी चीज जो बस इतनी सी है हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट 11th-12th के ग्रेड में, ये फ्यूचर में बड़ा काम करने वाली है। ठीक है, सो इसको एज अ जानना जरूरी है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। अब इन्हीं चीजों से हमने एक चीज निकाली कि भाई इवन फंक्शन के लिए f ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स f ऑफ एक्स, f ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स नेगेटिव f ऑफ एक्स। तो इससे हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ नेगेटिव एक्स, ठीक है, या फिर मैं f ऑफ एक्स को पहले इस साइड लेता हूं, f ऑफ एक्स माइनस f ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन का। अब ये क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूं दो क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया हो गया मेरे पास f ऑफ x नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव f ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपके पास ऑड फंक्शन। ठीक है, ये बन जाएगा ऑड फंक्शन। अब ऐसा क्यों किया हमने, इस चीज को समझते हैं हम लोग। कई बार जब हम कुछ टाइप के रिलेशंस देखते हैं तो उसमें डायरेक्ट हम नेगेटिव एक्स को पुट करते हैं। ठीक है, जब हम उसको पुट करते हैं तो इजीली वो फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ ऑफ एक्स के बराबर, या फिर नेगेटिव एक्स भरते हैं तो नेगेटिव आराम से कॉमन आ जाता है, वो बन जाता है आपका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इजीली बन जाता है। तो इवन ऑड को कैरेक्टराइज करने में इजी होती है। वेयर एज अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जिसमें मैं इजीली नेगेटिव को कॉमन नहीं लेकर आ पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं उसके ग्राफ को बनाता हूं तो मुझे दिखता है कि यार ये तो क्लियरली एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये वाला प्रोसेस जो कि कुछ भी नहीं है, इस यहां पर एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स को इधर लेकर आए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज योर इवन फंक्शन।
अब इसको मैं यहां ले आता हूं तो ये पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपके लिए ऑड फंक्शन। तो इसके लिए देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमारी मोस्ट प्रिफर्ड बुक एमएल खन्ना से ही हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वहां से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं इजीली कैसे निकल पाते हैं इन्हीं से। अब अगर मैं फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, ये दो फंक्शन मैंने ले लिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स लूंगा, तो यहां पर आएगा साइन माइनस एक्स, ठीक है। अब 11th के बच्चे अगर फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन कोई उतना मुश्किल सा पार्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको देख ही लोगे और बहुत सिंपल सा पार्ट है, साइन नेगेटिव थीटा इक्वल्स नेगेटिव साइन थीटा। 12th के और ड्रॉपर्स के बच्चे तो ये बात आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगले ही चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पर आप इस चीज को देख लोगे कि ऐसा क्यों होता है। तो साइन नेगेटिव एक्स इक्वल्स नेगेटिव साइन एक्स, और ये बन गया आपके पास, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इक्वल्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो साइन फंक्शन क्या बना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन गया आपके पास, साइन एक्स बन गया आपके पास ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन बन गया, ठीक है। अब cos x को लेते हैं, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स, एंड कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स पॉजिटिव कॉस एक्स, पॉजिटिव कॉस एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एंड ये क्राइटेरिया आ गया आपका, कॉस एक्स बन गया आपके पास इवन फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा आराम से सॉल्व हो गया। अब देखो, अब यहां पर हम लोग अगर इस चीज को देखें कि मैं पहले वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, जो ये क्वेश्चन है ये आपका AI ट्रिपल ई, आज के टाइम पे उसको जेई मेंस बोला जाता है, उसमें भी आया हुआ था। तो वो क्वेश्चन क्या था आपके पास, वो क्वेश्चन था आपके पास log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब पहले समझना, परिस्थिति को देखना, ये है आपके पास y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन है इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पीरियोडिक इन नेचर नहीं है, ठीक है, इट्स सिंपली एन एक्स के फॉर्म में इक्वेशन है, और ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि देखो एक्स की पावर 2 प्लस 1, ठीक है, नॉन पीरियोडिक है, उसके ऊपर रूट लगा है। अब नॉन पीरियोडिक के ऊपर रूट लगाने से वो पीरियोडिक तो बन नहीं जाता है, उसके आगे फिर एक लीनियर फंक्शन एडेड है, अगेन ये पीरियोडिक नहीं है, तो लॉग के अंदर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, तो ये आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। अगर पीरियोडिक होता तो ये लॉग के अंदर अगर पीरियोडिक होगा तो ये पीरियोडिक बन जाएगा, इसलिए पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पीरियोडिक नहीं होगा। तो सी ऑप्शन तो हम कट कर देते हैं, और डी ऑप्शन तो आपका नन ऑफ दीज है। तो बचता है कि हमें इसमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो जब मैंने यहां पर एफ ऑफ नेगेटिव एक्स डाला तो यहां पर आया लॉग नेगेटिव एक्स प्लस, अब यहां पर कैच हो गया नेगेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि ये नेगेटिव एक्स का स्क्वायर है तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से नेगेटिव को कॉमन लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो ये अंडर रूट है, नेगेटिव कॉमन लेना आपके लिए अपने आप में ही एक चैलेंज होगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव बनाएगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव बनाएगा तो वो आई यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में चला जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को मैं कैसे चेक करूं कि ये इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। अब ऑप्शन ही मेरे पास इवन और ऑड के बचे हैं, तो यानी कि मुझे ये चेक करना ही पड़ेगा। तो हम यहां पर अब क्या करते हैं, अपने ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, और इसी चीज को बेसिकली एक साइड लेकर आते हैं, और हम ये जानते हैं अपने लॉगरिदम के नॉलेज से जानते हैं, जो लॉगरिदम हमने पढ़ा है उससे हम जानते हैं कि लॉगरिदम में भाई लॉग ए और बी जो हैं वो ऐड होते हैं अगर, तो आप उनको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, अगर माइनस होते हैं तो आप डिवीजन में लिख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है। तो हमने कहा यार चलो ये प्लस और माइनस वाली कहानी ही यहां पर अप्लाई करते हैं, एंड देखते हैं कि क्या पता हमारा सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है। अभी तो हम स्टूडेंट है, अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आज करेंगे तो एग्जाम में ऑब्जर्व करना नहीं पड़ेगा। तो क्या किया हमने, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, जो कि आया लॉग नेगेटिव एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले काम करते हैं, चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स जब हमने किया तो रिजल्ट अगर 0 आ गया तो ये कहलाएगा इवन फंक्शन, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लेता हूं लॉग एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, माइनस एक्स। अब ये दोनों किस में है, सब्ट्रैक्शन में है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये बन जाएगा लॉग ए अपॉन में बी।
तो यहां पर आएगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। और अब देखो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? जवाब है नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन आपका इवन नहीं है। तो अब बारी आती है अगले पार्ट की, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, log a प्लस log b, तो log a मल्टीप्लाई b बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा अब आपके पास log, ब्रैकेट लेते हैं x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव x। क्वेश्चन कितना इजी है, अगर आप नोटिस करो तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो हम इवन ऑड के लिए ऑब्जर्व कर चुके हैं, जस्ट हम उसी चीज को यहां पर उसी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर रहे हैं। एंड जवाब देखो क्या आ रहा है, log a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स द नॉलेज यू हैव, यू कैन यूज दैट नॉलेज टू कम्युनिकेट विद द प्रेजेंट सिचुएशन। और जवाब खुद आता है, जवाब तक हम नहीं पहुंचते हैं, जवाब खुद हमारे पास आता है अगर हम सही कम्युनिकेशन करें तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास log 1। एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है, बेस चाहे कुछ भी हो, जवाब होगा आपके पास 0। तो यहां पर आया कि जब मैंने इनको ऐड किया तो आंसर मेरा इक्वल टू 0 आया। सो इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन योर फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हुआ कि ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं, आपको जेई मेंस का क्वेश्चन तो कर लिया, चलो अब एडवांस पे चलते हैं। क्वेश्चंस इनके बहुत इजी होते हैं, आपको करेक्ट लॉजिक पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो अब वो क्वेश्चन आपके पास है, ये जिस टाइम पर आया था उस टाइम आईआईटी के एग्जाम्स होते थे, आईआईटी जेई के एग्जाम 1991 का क्वेश्चन है। तो इसमें यह बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है, द फंक्शन इज एन ऑड, यहां पर लिखा है ऑड पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं पूरा क्वेश्चन यहां पर अभी आपको लिख ही देता हूं। ऑड पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2, ठीक है। देन f4 इक्वल टू, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 0 2 4 -4, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका आईआईटी 1991 से, ठीक है, तब मैं 1 साल का था, ठीक है। सो अब देखो कहानी को समझते हैं कि पहली चीज साइकोलॉजिकली हमें आता है कि यार ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो ये टफ होगा, बट ऐसा नहीं है। आईआईटी के जो पेपर सेट किए जाते हैं वो इस तरह से सेट किए जाते हैं, दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, ना कि आपने कितनी चीजें याद कर रखी हैं, उनको उससे मतलब नहीं है। मैं हमेशा आपको लेक्चर्स में बताता आया हूं कि इंजीनियर का काम क्रिएट करना होता है, और क्रिएट वही कर सकता है जो अपने आप को थिंकर की तरह डेवलप करे। तो थिंकर की तरह अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो यहां पर भी हमें इस क्वेश्चन के जरिए अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है, ना कि हमको देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बस उसको याद कर लेना है। कितने पैटर्न्स याद करोगे? यहां पर इस बात को अगर हम समझते हैं कि इस बात को फील करना जरूरी है कि आईआईटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अपने आप को डेवलप करना है। आईआईटी हमारे लिए एक सेकेंडरी होना चाहिए कि हम अपने आप को इतना डेवलप करें कि जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे पेपर को हम इजीली क्रैक कर सके। इसलिए इस तरह से क्रैक ना करें कि भाई पूरा एकदम हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया फिर भी शायद हमारा निकले ना निकले, इस प्रोबेबिलिटी में नहीं जीना है। जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बहुत बेसिक से टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्चुअल चीजें पढ़ने को मिलेंगी कॉलेज टाइम पर। तो अगर 11th-12th ही इतनी हार्ड हो गई तो फिर बीटेक कितनी हार्ड होगी, मास्टर्स कितनी हार्ड होगी, और पीएचडी तो वो तो हमारे लेवल से ही बाहर है, उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। इस बात को समझना, आप इजी चीजें पढ़ रहे हो तो चीजें भी इजी हैं। अगर कोई क्वेश्चन टफ हो रहा है आपके लिए, इसका मतलब हमने उसका एग्जैक्ट जो कंप्लीट नॉलेज है वो अभी ग्रहण नहीं किया है। जब पूरी नॉलेज मिल जाएगी तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सिचुएशन है जिनको हमें बस रीड करना है, समझना है, और अपनी नॉलेज के जरिए उसे कम्युनिकेट करके जवाब तक खुद पहुंचना है, और कुछ नहीं है। और जब हम सही कम्युनिकेशन करेंगे ना तो आपके कभी भी मल्टीपल आंसर नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट उस आंसर पे पहुंचोगे जो उसका आंसर होगा, डायरेक्ट, और वही बस आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। आज सब कुछ सोचना है ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े, ठीक है। चलो तो अब देखो,
इस सिचुएशन से जो जानकारी हम ले सकते हैं, जो नॉलेज हम यहां से निकाल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पहले वो लेते हैं कि फंक्शन आपका ऑड है, ठीक है। इट मींस कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, पहली चीज, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पॉजिटिव एक्स, ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स नेगेटिव एफ ऑफ नेगेटिव एक्स। ये नेगेटिव जो यहां था इसको यहां ले आए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख क्या सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज कि आपका इसका पीरियड जो है वो 2 है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 होगी तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी एफ ऑफ 3 की भी वही वैल्यू होगी, एफ ऑफ -1 की भी वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं मुझे एफ ऑफ 4 निकालना है, ठीक है, तो एफ ऑफ 6 की भी वही वैल्यू होगी, एफ ऑफ 2 की भी वही वैल्यू होगी। तो मैं यहां पर उल्टा चलता हूं एफ ऑफ 2 पर, क्योंकि देखो प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, तो मैं नेगेटिव जोन में घुसने की कोशिश करता हूं। एफ ऑफ 0 की भी वही वैल्यू होगी, एफ ऑफ -2 की भी वही वैल्यू होगी, एफ ऑफ -4 की भी वही वैल्यू होगी, ठीक है, एफ ऑफ -4 की भी वही वैल्यू होगी। चलो साफ साफ लिख देते हैं, एफ ऑफ -4 की भी वही वैल्यू होगी। तो अब मुझे यहां पर एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है कि अगर मैं इसको और इसको देखूं, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2, तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इट मींस एफ ऑफ 4 इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स ऑफ नेगेटिव एफ ऑफ -4। पहली चीज मुझे ये मिल गई। अब दूसरी चीज क्या मिली मुझे कि एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ -4, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मुझे यहां से ये देखने को मिला। और अब जो आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हो कि एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ -4 के इक्वल है और एफ ऑफ 4 नेगेटिव एफ ऑफ -4 के इक्वल है। ये कब हो सकता है, जब एफ ऑफ -4 की वैल्यू 0 हो, तभी हो सकता है, और तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप एक सिंपली मैथमेटिकल लिखना चाहते हो तो इन दोनों को ऐड कर लो, 2 टाइम्स एफ ऑफ 4 इक्वल्स एफ ऑफ -4 माइनस एफ ऑफ -4, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 4, इनको ऐड किया दैट इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 2, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई आपके पास 0। सो यहां पर आपका ऑप्शन क्या है, दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस क्वेश्चन को बड़ा करना होगा तो एफ ऑफ 2 पूछ लेंगे, एफ ऑफ 0 पूछ लेंगे, एफ ऑफ -2 पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका काम है पूछना, लेकिन हमारा काम है अपने आप को राइट डायरेक्शन में एजुकेट करना, ताकि हम ये आईआईटीज के एग्जाम को आसानी से निकाल सकें। सोच के देखो, आईआईटी का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ अगर हमारे पास नॉलेज ना होती तो ये क्वेश्चन मुश्किल होता। अगर हम सही वे में कम्युनिकेट ना करें तो ये क्वेश्चन मुश्किल होगा, लेकिन हमें कम्युनिकेट करना सीखना है बस, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद नेचर। अब जो चीज नेचर से कम्युनिकेट कर सकती है वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती है। सिर्फ नंबर्स के साथ कम्युनिकेशन की वो जो भावना है उसके साथ कनेक्ट करो अपने आप को और अपनी पढ़ाई को आसान बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं आईआईटीज का पेपर या जेई मेंस एडवांस ये सब बहुत इजी है। इससे बड़ी कोई चीज है तो वो है आपका अपना सपना, अपना ड्रीम, जिसको आपको पूरा करना है थ्रू आईआईटीज। हम आईआईटीज को सपना बनाते हैं, सपना उससे बड़ा होना चाहिए। अपने सपने के लिए आईआईटी को चुनो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आईआईटी में जाओ और उसको एज अ रिसोर्स यूज करके अपने सपने को अचीव करो, ठीक है। सिर्फ ये जेई के रेस में ना साइंस के असली मोटिवेशन को नहीं भूलना है। साइंस के जरिए हम दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए साइंस लेते हैं, इसलिए नहीं कि बस टिप्स एंड ट्रिक्स की रेस में दौड़ के सब भूल जाएं। कोई बड़ा सपना नहीं, कुछ नहीं, कोई बड़ा सपना रखो, उस बड़े सपने के लिए आईआईटी को क्रैक करो और आईआईटी को एज अ रिसोर्स यूज करो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं। चलो तो इवन ऑड फंक्शन सिंपल सा लॉजिक है। जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी वहां पर हम इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को भी वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप एप्लीकेशन में सिंपली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन की फोटो खींच के एप्लीकेशन में चैट के अंदर जाके वो क्वेश्चन हमें भेजो। इससे क्या होगा, हमारी एक कम्युनिटी भी बिल्ड होगी और हम उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे थ्रू कॉन्सेप्ट एंड देन उसके सॉल्यूशन तक खुद ब खुद पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है प्लीज डू सेंड अस ऑन एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हो उनको तो पता ही है कि एप्लीकेशन में कहां भेजना है, ठीक है। चलो तो अभी यहां पर हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है हमारा कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन बेसिकली क्या है,
देखो आपका एक फंक्शन है जिसमें x है और y है, तो y जो है वो x पर डिपेंडेंट है, लेकिन x जो है वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। x जो है मान लो वो k पर डिपेंडेंट है, k यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट की तरह नहीं ले रहा हूं। तो k में इनपुट आएगा, इनके एक रिलेशन की मदद से उसका आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ x आता है, और x का जो आउटपुट होता है वो यहां पर इनपुट यूज होगा और फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। अब जैसे कि हम बात करें, जो हमारा पहला एग्जांपल था मिल्क वाला, ठीक है, मिल्क वाले एग्जांपल की बात करें तो रिटेलर के पास जो मिल्क आ रहा है, ठीक है, रिटेलर के पास जो मिल्क आ रहा है, तो मैं बाई प्राइस लिखता हूं बीपी, ठीक है, और जो ये सबको बेचेगा दैट इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है लेट से वो जेड है, तो जेड इज इक्वल टू, उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया, बाई प्राइस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, y प्लस 3 रुपीज, जितने का वो लेगा उस पे यहां पर 3 रुपीज डालेगा। अब लेट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो तो पेट्रोल प्राइस पे डिपेंड करती है, पेट्रोल प्राइस है x रुपीज, ठीक है, x रुपीज है। अब जो पेट्रोल प्राइस है वैसे तो वो बल्क में आता है, आप लेकिन एक जनरल वे में लो कि जो पेट्रोल का खर्चा आ रहा है वो x रुपीज का खर्चा आ रहा है, तो उसमें ये लोग अपने प्रॉफिट को 5 रुपीज ऐड करके देंगे, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा y इक्वल्स एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 आ गया। तो बेसिकली अगर मैं z का x के साथ रिलेशन बनाना चाहूं तो z का रिलेशन y के साथ है एंड y का रिलेशन x के साथ है, तो z का रिलेशन अगर x के साथ बनाना चाहूं तो ये ओवरऑल जो रिलेशन बनेगा इसी को बोलेंगे हम लोग कंपोजिट। कंपोजिट मतलब एक साथ आ जाना, कंपोजिट फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बेसिकली z इज अ फंक्शन ऑफ y and y is a function of x. Now I need to make z as a let's say h लिखता हूं, यहां पे g लिखता हूं, h as a function of x, ठीक है। मैं ये लिखना चाहता हूं तो मैं y की जगह g of x लिख दूं, तो यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y की जगह मैंने लिखा g of x, ठीक है, g of x लिख दिया, x में इनपुट दूंगा, उस रिलेशन से gx एज आउटपुट आएगा जो कि क्या है y, और y फंक्शन के लिए इनपुट बन जाएगा जो इस फंक्शन के हिसाब से आपको z एज आउटपुट देगा। सो लेट से x की वैल्यू है, यहां पर x की वैल्यू है आपके पास 30 रुपीज, ठीक है। तो जब मैंने यहां 30 इनपुट दिया तो आउटपुट कितना है मेरे पास 35। अब ये 35 यहां के लिए इनपुट बन जाएगा, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा मेरे पास 38। सो x के 30 इनपुट पर z का आउटपुट क्या है 38, तो ये बन गया आपका एक कंपोजिट फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। कितनी सिंपल सी कहानी है ना, लेकिन यहां पर भी एक कैच है जहां पर आपसे क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है, और वो क्या है कि इसको हम FOG इस तरह भी करके लिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम यहां पर ऐसे लिखते हैं कि f of x है, g of x है, y इज इक्वल टू f of x है, ठीक है, और यहां पर भी हमने x के फॉर्म में फंक्शन लिया है। देन व्हाट इज y इक्वल्स, ये दूसरा y है, ये y1 है, ये y2 है, तो ये y3 है, FOGX अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसका मतलब है f of gx, यानी कि gx का जो आउटपुट है, gx का जो आउटपुट है यहां पर x की जगह क्या होगा, यहां पर y2 होगा, ठीक है। यहां पर f of gx जो है, gx क्या है बेसिकली एक फंक्शन है, x आपने इनपुट दिया, gx आपका आउटपुट बना, वो आउटपुट आपका f के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। अब यहां पर ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर f of fx भी लिख कर सकते हो, यानी इसी fx को ही आपने क्या बना लिया, इनपुट बना लिया, जो उससे आउटपुट आएगा फिर वो आउटपुट उसी फंक्शन के अंदर एज इनपुट यूज होगा, देन फाइनल आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये बना सकते हो और इसको कई बार साइकिल में भी चला सकते हो, f of fx, ये इनपुट आउटपुट आया, देन इनपुट, देन वो इनपुट क्या बनेगा, आउटपुट देगा, देन वो आउटपुट इनपुट बनेगा, देन उस इनपुट से आउटपुट आएगा, इनपुट बनेगा फिर से, फिर इनपुट बनेगा, एंड देन फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका और इजीली इसको समझा जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब लेकिन इसमें समझने वाली एक बात आती है कि आपके जो फंक्शन होते हैं वो दो सेट्स के बीच में बनाए जाते हैं, असली क्रूशियल पार्ट जो है वो ये है, और इसी के ऊपर आपके IITs क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन जो है वो ए सेट से बी सेट के बीच में है, ठीक है, जिसमें ये सेट फंक्शन अगर बोल रहा हूं तो ये सेट क्या होगा, मेरे पास डोमेन होगा, ठीक है। ये सेट मेरे पास डोमेन है, जिसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कहां लाई करेगा, इसमें, यानी रेंज मेरा बी सेट में लाई करेगा, ठीक है। अब मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है, मैं यहां पे जी फंक्शन ले लेता हूं, फ्रॉम सेट सी टू सेट डी,
ठीक है, फ्रॉम सेट सी टू सेट डी, और मैं यहां बनाता हूं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स लेता हूं। सो इनपुट वैल्यूज यानी कि इसकी डोमेन कहां है, सी के अंदर है, जिसकी वजह से डी एज अ आउटपुट आएगा। यानी कि जो मेरा रेंज वाला सेट होगा, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, मुश्किल नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। डी के अंदर रेंज वाला सेट मेरा डी सेट के अंदर होगा, ठीक है, डी सेट के अंदर होगा। अब ये जो रेंज की वैल्यूज आ रही हैं, यही वैल्यूज क्या बनेंगी, इसके लिए इनपुट बनेंगी, एफ फंक्शन के लिए इनपुट। यानी कि अगर रेंज वाला सेट जो है, यानी कि रेंज ऑफ जी एक्स, ठीक है, हैज टू बी इक्वल टू डोमेन या फिर सबसेट ऑफ डोमेन। अगर नहीं होगा तो सोचो क्या होगा। अगर रेंज ऑफ जी एक्स डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अगर रेंज ऑफ जी एक्स डोमेन ऑफ एफ एक्स का सबसेट या इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा है, अगर नहीं है, तो मान लो ए सेट के अंदर वैल्यूज है 1 2 3, बट इसके जो रेंज का सेट है वो है आपके पास 4 5 6, ठीक है, तो ये वैल्यूज इस फंक्शन में एज अ इनपुट वर्क नहीं करेंगे। इट मींस कि आप ये चीज नहीं बना सकते, ठीक है। तो एफ ओ जी एक्स आप तभी बना सकते हो। अब देखो ये तो लॉजिकल सी बात हो गई ना, कि जब इसका आउटपुट आपको एज अ इनपुट यूज करना है, तो वो इनपुट सेट ए का पार्ट होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, या उसका इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप एफ ओ जी एक्स नहीं बना सकते। और इसी पर एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल बनाया जा सकता है, और वो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको एफ ओ जी एक्स बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। बट यहां पर मैंने एक कंडीशन डाल दी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है फ्रॉम सेट ए मैं ले लेता हूं, यहां पर सेट ए ले लेता हूं मैं यहां पर इंटीजर से लेकर इंटीजर तक, ठीक है। बट जी के लिए मैं क्या लेता हूं, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, जी को मैं लेता हूं यहां पर रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर टू रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इन चीजों पे ध्यान ना दूं, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एफ ऑफ जी एक्स अगर मैं बनाऊंगा तो जी एक्स की जगह मैं यहां पर वो लिख दूंगा, क्या बोलते हैं, एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपली यही मेरा एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ओ जी एक्स है। बट हमें लगेगा कि ये आंसर सही है, और यही आपका ऑप्शन ए में डाल दिया जाएगा, और आप क्या करोगे, ऑप्शन ए को टिक करोगे, ताकि सबसे पहले आपको ये नजर आए, और आपको लगेगा कि मेरे 4 नंबर आने चाहिए, आएंगे कितने, -1, यानी कि 5 नंबर्स का लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो वैसे भी आपका क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर ही आपको एक इंटीजर मिलता है। जो बीच में नंबर होते हैं इंटीजर्स के बीच में, उनका स्क्वायर आपको पॉइंट में ही, डेसिमल में ही मिलेगा। तो इट मींस इसके जो आउटपुट होंगे वो यहां यूज नहीं हो सकते, बिकॉज यहां पर इनपुट आपका सिर्फ इंटीजर्स का होगा, सो ये यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना डी, ठीक है, वो होगा प्यारा सा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो नन ऑफ दीज पर हमारा ध्यान जाएगा नहीं, हमारा ध्यान एक्स स्क्वायर पे जा रहा होगा। इस तरह से आईआईटीज आपके ब्रेन को चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं तो चीजें समझनी आसान होती है, और कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो इतनी आसान सी चीजें भी हम लोग वहां गलती कर सकते हैं। तो छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है, और ये हमको राइट डायरेक्शन दिखा रही है थिंकर बनने का, कि छोटे छोटे पार्ट को भी अगर आप डिटेल में समझोगे तो आपको लाइफ में कितना बेनिफिट मिलेगा। और यही छोटी छोटी प्रॉब्लम, एक प्लेन के अंदर एक छोटा सा नट खराब हो जाता है तो प्लेन क्रैश हो जाता है, तो छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहां पर अभी तक की अगर हमारी सारी वीडियोस को आपने एक्सप्लोर किया होगा, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर कोई भी चीज इतनी बड़ी है ही नहीं। अगर उसके असली मूल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्चुअली में बड़ी से बड़ी चीज भी, जिसको हम ऐसा पोर्ट्रे कर रखा है कि ये बहुत बड़ी चीज है, वो कितनी आसान सी चीज निकल कर आई। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में लूं, हमने यहां पर सूडो फोर्सेस को पढ़ा, जिसको हम समझते हैं इस तरह की, यार ये तो बहुत बड़ी चीज है,
पर निकली कितनी आसान सी चीज कि हमारे फ्रेम के एक्सीलरेशन की वजह से जो रेस्ट में चीजें हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है और उसको सही करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस ma लगा दिया हमने। तो जो गलती हमारे फ्रेम के मोशन की वजह से हो रही है वो सुधार ली गई और इसी को हमने सूडो फोर्स का, क्योंकि यहां पर वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सूडो का मतलब नॉन एग्जिस्टिंग फोर्स होता है, इसलिए उनको नाम दिया सूडो फोर्स। कितनी सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए प्री रिक्विसाइट्स थे, वेक्टर्स था, उन चीजों को हमने समझा, नेचर से कम्युनिकेट करने की भाषा मैथमेटिक्स का यूज किया। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। कितनी आसानी से हम लोगों ने उन चीजों को देख लिया था। अगर हम नेचर में चीजों को ऑब्जर्व करके उससे कम्युनिकेट करके पढ़ रहे हैं, चीजें सच में बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, ठीक है, एमएल खन्ना बुक से ही। तो यहां पर एक दो क्वेश्चन है, यहां पर ये रहा। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एमएल खन्ना सर की बुक से है, ना मेंस का ना एडवांस का कुछ भी नहीं है, बट इजी सा क्वेश्चन है और टॉपिक इजी है, सारे टॉपिक इजी होते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, जी एक्स आपके पास रूट एक्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको दिया है GOF 4 इज इक्वल टू 4 और गिवन है आपके पास GOF 3 इक्वल टू 6, GOF -2 इक्वल्स टू -2 एंड GOF 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, मतलब जो सही है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली g ऑफ एफ एक्स है, यानी कि पहले इस फंक्शन को लिया जाएगा और x का इनपुट हम 4 देते हैं, देन f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16, एंड देन g ऑफ 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू 4। तो g ऑफ f4 इज इक्वल टू 4, काम खत्म। ये रहा पहला आंसर ही करेक्ट है। हो सकता है मल्टीपल आंसर करेक्ट हो, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ 3 क्या होगा मेरे पास 9, और 9 का फिर मैं क्या कहते हैं g ऑफ 9 अगर मैं लूंगा तो वो आएगा मेरे पास 3। तो 3 तो यहां पर नहीं है, यहां तो 6 दिया हुआ है, इट मींस ये गलत हो जाएगा। -2 के लिए ये तो दिख ही रहा है, नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब g ऑफ x, हाँ ये समझने वाला पार्ट आ गया। चलो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ठीक है। देखो हमारा काम है अभी सीखना, तो हम छोटे छोटे की पॉइंट्स को भी पकड़ेंगे। अब मैं जानता हूं कि एक फंक्शन जो है, जब ये g ऑफ 9 है, इसका मैं अंडर रूट करूंगा तो प्लस माइनस दोनों आने चाहिए, लेकिन अगर एक इनपुट पर दो आउटपुट आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन है। बट यहां क्वेश्चन के अंदर क्लियरली इनको एज अ फंक्शन मेंशन किया गया है, तो इट मींस या तो वो +3 का ही आउटपुट देगा या फिर वो -3 का ही आउटपुट देगा, और वो डिपेंड करेगा इनके सेट पे, सेट ए टू सेट बी जिनके बीच में रिलेशन बनाया गया है, उन पर डिपेंड करेगा। और मैंने आपको वहां बताया था कि अगर ये सेट डिफाइंड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अंडर रूट एक्स वाले केस में आपका आर पॉजिटिव वाला सेट, जो बी सेट होता है वो आपका आर पॉजिटिव वाला सेट लिया जाता है। इसको एज अ स्टैंडर्ड बना दिया गया। जैसे कि अगर मैंने लॉग लिखा है तो यहां पर अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट 10 है। अगर ln x है मेरे पास, यहां नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या है, e है। इनके अलावा अगर कोई बेस है तो वो मेंशन किया जाएगा, a b 3 4 7 ये मेंशन किया जाता है। तो सिमिलरली अगर मेंशन नहीं है तो प्लस वाला केस लिया जाएगा। तो अब हम इस पार्ट को एक्सप्लोर करने लायक बन गए हैं। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर विच इज 4, एंड g ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। +2 या नहीं, -2 क्यों नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो r प्लस के, आपका जो b सेट है वो r प्लस का सेट है, इसलिए ये भी आपका कैंसिल हो गया। f ऑफ 2 की वैल्यू ये +2 है, ये 4 कर दिया, तो g ऑफ 4 आपके पास 2 आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। यही एक आंसर है जो आपका सही है, ठीक है। सो कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन आपके देखो कितने सिंपल से हैं। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी किसी IIT से नहीं है, IIT वैसे भी इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछते होंगे, ठीक है। तो ये देखो, बाकी ये सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू 1/(1 - x), देन आपसे पूछा गया है व्हाट इज f ऑफ x, ठीक है। बस 3 बार f है, हाँ 1 2 3, सिंपल। तो f ऑफ fx क्या होगा, f ऑफ fx क्या होगा, यानी कि यहां पर जो आप इनपुट देते थे वो क्या था x, बट आपने क्या दिया f ऑफ x इनपुट दिया, तो ये बेसिकली क्या बन गया 1/(1 - f ऑफ x),
तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा लो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, एज सिंपल एज दैट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अभी एफ ऑफ एफ एक्स निकल गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 1, जो नीचे 1 माइनस एक्स है वो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे ये माइनस एक्स बचा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। तो ये क्या है, f ऑफ एफ एफ एक्स, f ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ एफ एक्स निकालना है। बोलने में देखो कैसे जो जबान है वो लड़खड़ा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसकी जगह लूंगा मैं, x की जगह लूंगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ये रही। तो सिंपली यहां पर एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। तो 1 अपॉन में x माइनस एक्स प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर में x है वो ऊपर चला जाएगा, ये रहा, x से x कैंसिल, एंड दिस इक्वल्स x अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू x। तो यहां पर आपके ऑप्शन है 0, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है x, सी ऑप्शन है माइनस एक्स, डी ऑप्शन है नन, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। कितना सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो देखो कंपोजिट फंक्शन बहुत सिंपल से पार्ट है, आपको यहां पर सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, इन पर ध्यान देना है। और क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में हम लोग यहां पर जो ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपके कंपोजिट फंक्शन इक्वेशन देख के तो आप बना लोगे इजीली, लेकिन एक्चुअली में वो आप बना नहीं सकते हो, वो क्वेश्चंस हम लोग वहां पर भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं आपके अगले पड़ाव की तरफ, इनवर्स फंक्शन। इस चीज को हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं, ठीक है, कि जब फंक्शन आपका 1 1 1 1 एंड ऑन टू होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर कोई फंक्शन इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी आप उस फंक्शन का इनवर्स मैपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ये जो इनवर्स मैपिंग है ये करनी कैसे है हमें, ठीक है। सो y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिया है, ठीक है। तो अगर जब आप इसकी इनवर्स मैपिंग करोगे तो बेसिकली y का रिलेशन x के साथ है, ठीक है, y का रिलेशन x के साथ है। से फॉर एग्जांपल 7x प्लस 3 अपॉन में 14, ठीक है, ये आपका एक रिलेशन है जिसमें x इनपुट आएगा, और इस रिलेशन के थ्रू गुजर के जब वो फाइनल आउटपुट देगा वो y के इक्वल होगा। सो यहां पर अगर इसको मैं कहूं ये है फॉरवर्ड मैपिंग, अब इसकी बैकवर्ड मैपिंग अगर मैं करूं कि x इनपुट था लेकिन अब उल्टा करना है, इनवर्स करना है, तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x अलोन। तो उससे क्या होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ y आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बना इसी से है, तो आप यहां पर इजिली x और y के रिलेशन से ही आप y और x का, मतलब देखो बोलने में अजीब लग रहा है, y का रिलेशन x के साथ है, बट अब आप क्या निकालोगे, इसी रिलेशन की मदद से x का रिलेशन y के साथ, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए x इनपुट नहीं होगा, x आपके लिए आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली 14y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, इक्वल टू x, और यहां पर ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ये रिलेशन इसी से आया है। अब इस रिलेशन का एक पार्ट देखते हैं। लेट्स से कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y आपके पास आएगा 3/14, ठीक है। तो इट मींस इनवर्स मैपिंग के अंदर क्या होना चाहिए कि अगर मैं y की वैल्यू 3/14 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 14 मल्टीप्लाई 3/14 माइनस 3/7 इक्वल टू 14 से 14 कैंसिल, 3 माइनस 3 0 आया, तो x की वैल्यू देखो 0 आ गई। अगर x की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा 10/14। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 10/14। तो अगर मैं y की वैल्यू 10/14 पुट करता हूं, 10/14 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 14 से 14 कैंसिल, 10 माइनस 3 आपके पास 7, 7/7 इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली वही आया। तो सिंपली आपकी इनवर्स मैपिंग हो गई। यही करना है इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए, और क्या करना है, कुछ भी नहीं है इनवर्स का मतलब, ठीक है। बस ये चीज आपकी इनवर्स फंक्शन तभी कहलाएगी जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप
इस रिलेशन को जो ये आपने बनाया है इसको आप कहोगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और क्योंकि x आउटपुट है, y इनपुट है, तो आपने क्या किया भाई, आप तो बाय डिफॉल्ट ग्राफ बनाते हो कैसे, x को एज आउटपुट लेते हो, y को एज इनपुट लेते हो, तो आपने सिंपली क्या किया, इस रिलेशन को आप ऐसे लिखा 14x माइनस 3 अपॉन में 7 इक्वल टू y, ठीक है। अब आपने इसको बोल दिया कि ये बन गया आपका इनवर्स फंक्शन, ये बन गया आपका क्या, इनवर्स फंक्शन। अब जरा इस बात पे फोकस करो, ठीक है। इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के बीच में कनेक्शन लाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट पहले y की जगह x क्यों लिखा, ताकि आप इसको x का रिलेशन मतलब y का रिलेशन x के साथ दिखाओ, मतलब जो जनरल वे में हमारा फंक्शन का हम लिखते हैं y आउटपुट के लिए x इनपुट के लिए, बस वही फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, बट निकाला इसको इस तरह से। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है मेरे पास और दूसरा फंक्शन भी है मेरे पास, बट वो दूसरा फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है, दूसरा फंक्शन जो है मेरा इस फंक्शन का इनवर्स है, तो यहां पर होगा क्या बेसिकली कि जिस रास्ते से आप चले आप वापस उसी रास्ते पर आ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि ये एक रास्ता है, वो रिलेशन है जिससे आप यहां तक पहुंचे, और जो दूसरा फंक्शन है जो आप पहले रास्ते पे जाने के बाद दूसरे फंक्शन में इनपुट दोगे, आपका ये इनपुट था, ये आउटपुट बना, ठीक है। ये फंक्शन की मदद से आप इनपुट से इस आउटपुट पर पहुंचे। बट उसके बाद जो दूसरा रास्ता है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, एफ इनवर्स एक्स का है, तो उसमें जब आप ये आउटपुट को एज इनपुट दोगे तो आप वापस ही पहुंच जाओगे इनपुट पर, यानी कि एफ इनवर्स एक्स, ये क्या है, सिंबल है आपका इनवर्स का, इसका मतलब एफ की पावर -1 नहीं होता है, इट्स अ सिंबल। तो जिस पहले अगर मैं कहूं कि भाई फंक्शन के रास्ते आप जहां गए, इनवर्स के रास्ते उल्टा आ गए, ठीक है, या फिर आप पहले कह लो इनवर्स आपने यूज किया है, तो इनवर्स के रास्ते आप जिधर गए, ठीक है, फंक्शन के रास्ते उसका उल्टा आ गए, आप ऐसे भी लिख लो एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ एक्स, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाओगे, यानी एक्स की उसी वैल्यू पर पहुंच जाओगे। मान लो मैंने एक्स का इनपुट 1 लिया था, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, इस कंपोजिट फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, इस कंपोजिट फंक्शन का आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो, तो ये है देखो आपका ये वाला पार्ट। अब जैसे कि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था, y इक्वल्स क्या लिया था हमने, 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। इसका हमने जो इनवर्स फंक्शन निकाला था वो आया था ये था मेरे पास f ऑफ x, और f इनवर्स x यानी कि मैं x के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये आया था 14x माइनस 14x प्लस 3 अपॉन में 7, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं f ऑफ f इनवर्स x, ठीक है, तो मैं लेता हूं f ऑफ f इनवर्स x, तो देखो क्या आता है, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, f इनवर्स x पुट करूंगा, तो ये आएगा मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 14x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया, अब मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 14x, सॉरी 1 नहीं, माफ करना, x आना चाहिए, प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 14, 3 से 3 कैंसिल, 14 से 14 डिवाइड हो गया, यहां पर रिजल्ट आया x। तो f ऑफ f इनवर्स x क्या आया मेरे पास, x के इक्वल आया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए, f इनवर्स f ऑफ x अगर मैं लूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, x ही आएगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस आ गए, तो जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए आप। तो ये क्या बन गया आपके पास, सिंपली x से शुरू किया था, x पे ही आपकी कहानी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। और हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो हम आईआईटी से ही उठाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आईआईटी से उठाते हैं, ये आया था आपके पास आईआईटी 2002 के अंदर, ठीक है, 2002 के अंदर, जो कि है आपके पास f ऑफ x इक्वल्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आईआईटी बोल दिया तो लगेगा मुश्किल है, पर है बड़ा आसान, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। इफ gx इज अ फंक्शन, ठीक है, gx इज अ फंक्शन, ठीक है, gx इज अ फंक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, gx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, gx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ f of x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन, विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल्स x, ठीक है,
देन जी एक्स इक्वल टू, आपको जी एक्स बताना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम कर तो इनवर्स रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैंने चूज इसलिए किया था कि बाई चांस मेरे दिमाग से ये बात उतर जाए तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता सकूं कि जब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो, ठीक है, जब आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे, ठीक है, तो अगर ये आपकी एक लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, 45 डिग्री एक्स से भी बनाता है, 45 डिग्री वाई से भी बनाता है। मान लो ये फंक्शन ऐसे है तो एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन ऐसे होगा, यानी कि y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होगी वो मिरर की तरह एक्ट करेगी, यानी उस लाइन के अलोंग यहां पर रिफ्लेक्शन आता है। सो इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस फंक्शन इज एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। लॉग एक्स जो मेरे पास फंक्शन है उसका इनवर्स क्या होता है, e टू द पावर एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, वो ऐसे होता है, और e टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। मतलब ये x के पैरेलल हो जाएगा, ये y के पैरेलल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 45 डिग्री पे जो आप लाइन बनाओगे उससे ये मैच करेगा, और सॉरी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो ये अगर फंक्शन है तो ये उसका इनवर्स है, अगर ये फंक्शन है तो ये उसका इनवर्स है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको ये लिखा आ जाए कि आपको यहां पर लाइन y इक्वल टू एक्स पे, ठीक है, gx इज द रिफ्लेक्शन, gx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या करना है, इनवर्स फंक्शन निकालना, यानी gx क्या है, बेसिकली f इनवर्स x, काम खत्म, आपको यही निकालना है। लेकिन अब सोचने वाली बात एक आती है कि जो ये बात हमने कही है कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इस बात को सोचना चाहिए। ये तो हमने सिर्फ सुन लिया, लेकिन क्यों होता है इस बात को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेट्स से मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर मैं इसके पर्टिकुलर x पर जो y का आउटपुट आ रहा है, ठीक है, यहां जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या है, x कॉमा y है, ठीक है, x कॉमा y है। अगर मैं 45 डिग्री पे जो लाइन बनाता हूं, ठीक है, x कॉमा y है, इससे जो आपका यहां पर डिस्टेंस आ रहा है और यहां पे जो डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला पॉइंट पता है कौन सा होगा, ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे आपको मिलेगा y कॉमा x, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये डिस्टेंस जब आप देखोगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से और कोऑर्डिनेट्स को जब ढूंढना होगा उसके रिफ्लेक्शन को ढूंढने के लिए, तो ये वाली नॉलेज जो यहां सीखी वो वहां काम आएगी, और जो वहां सीख रहे हो वो यहां काम आएगी, ठीक है। ये उसका रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा रिफ्लेक्शन, अगर इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, लॉजिकली सोचो, देखो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज को यूज करने का, अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज को यूज करने का, एक किसी भी पॉइंट के रिफ्लेक्शन को देखने का। अगर x इनपुट दूंगा तो y आएगा फंक्शन के अंदर, लेकिन दूसरा फंक्शन क्या है, मेरे पास इनवर्स फंक्शन है, तो उसमें जो यहां पे y की वैल्यू थी वो इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे पास x आना चाहिए। यानी कि यहां पर जितने भी पॉइंट हैं अगर मैं उनका रिफ्लेक्शन बनाता जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, f इनवर्स x मिल जाएगा। सोच के देखो और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके देखो, कुछ करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, कुछ करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। लॉजिकली y इज इक्वल टू एक्स है मेरे पास, ये रहा, तो मैं इससे ऊपर एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स से ये पॉइंट है मेरे पास 3,3, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है 3,3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर चलते हैं तो यहां पे हो जाएगा 3,4, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 3,4 का रिफ्लेक्शन। 3,4 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो अगर मैं इस लाइन से रिफ्लेक्ट करूं, इसके 90 डिग्री पर जाऊं, तो यहां पर वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए। अब ज्योमेट्री का यूज करते हैं, यहां पर जो मेरे पास ये लेंथ है, ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है। आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं, लेकिन हमको यही सारी चीजों में तो मजा आएगा, यही सारी चीजें तो हमारे चैलेंज बनेंगी, ठीक है। अभी के लिए मैंने उन लाइन को सेपरेट रखा है, ठीक है, सेपरेट रखा है। मैं काम करता हूं, रिफ्लेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ये कर लिया। अब ये कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, लेट्स से ये ए कोऑर्डिनेट है और यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो बी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर मैं इन चीजों को ध्यान से देखूं तो भाई यहां पर जो ये लेंथ आ रही है, ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये वाली जो लेंथ होगी मेरी,
लॉजिकली पकड़ो इस बात को, और उसकी रिफ्लेक्शन की जो लेंथ होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा, अपनी ज्योमेट्री का यूज करते हैं और ये वाली लाइन लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन लेते हैं। अब इससे हमें ये क्लियर आइडिया मिल गया कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा। हम एकदम ही डिफरेंट वे जो सोच सकते हैं उसका यूज करेंगे। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपकी क्या होगी, इक्वल, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि अगर मैं इस चीज को एज अ सर्कल लेके चलूं, ठीक है, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेडियस की तरह एक्ट करेगा। अगर ये 3 4 है तो पाइथागोरस से मेरी ये लेंथ आ जाएगी 5 और ये लेंथ भी आ जाएगी 5। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे 5 लेंथ दे सकते हैं, तो यही वाला पॉइंट कौन सा होगा जो मुझे 5 लेंथ देगा, ये वो कौन सा पॉइंट होगा जो मुझे 5 लेंथ देगा। तो अब मैं यहां पर लॉजिक का इस्तेमाल करता हूं। आई एम वर्किंग ऑन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है, मैं इन दोनों पे वर्क कर रहा हूं। फंक्शन में अगर मैं x इनपुट दूंगा तो y आएगा, वही f इनवर्स x में x की वैल्यू जो y की वैल्यू है वो एज अ इनपुट लूंगा, तो आउटपुट जो y है वो x की वैल्यू के इक्वल आएगा। तो मैंने कहा कि यार ये लेंथ अगर 5 है तो ये किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये इनपुट है ये आउटपुट है, उसका अंडर रूट कर रहा हूं तो ये लेंथ आ रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट करूंगा उसकी लेंथ क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम ही तो आएगी, 5 के बराबर आएगी। तो अगर ये 3 4 है तो इसका रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या है, 4,3, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या है 4,3। और इसको आप एक चीज और से वेरीफाई कर सकते हो कि ये मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। कि अब देखो बहुत से पॉइंट है यहां पर, अगर मैं सर्कुलर पॉइंट लूं तो बहुत से पॉइंट निकलते हैं जिनका डिस्टेंस ये आता है, लेकिन वो सर्कुलर आर्क पे लाई नहीं करता है, वो कॉर्ड पे लाई करता है, ठीक है, कॉर्ड पे लाई करता है। तो आपका जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है ये आपके क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो ये एंगल निकाल सकते हो जो कि हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होना चाहिए। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और आप चाहो तो यहां पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लो, लेट से एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं देखना चाहूं, अब मिड पॉइंट है और यहां पर जो कोऑर्डिनेट है अगर वो ए है तो बी वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी कि x प्लस 3 अपॉन में 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स वाई प्लस 4, वाई प्लस 4, और यहां पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक है। तो अब आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, पॉसिबिलिटीज कैसे, लॉजिकली यू आर वर्किंग ऑन एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, तो आप इस पॉसिबिलिटी को सबसे पहले चेक करोगे, ठीक है, कि अगर मेरा x 3 था y 4 था, तो अब मैं y को मतलब पहले इनपुट 4 देन आउटपुट मेरा 3 आना चाहिए, तो x मेरा इनवर्स में क्या होगा, x मेरे पास होना चाहिए 3, x मेरे पास है, सॉरी इनपुट क्या है मेरे पास, माफ करना, इनपुट मेरे पास, हम बोल तो ऐसे रहे ना कि ये वाला y आउटपुट है, इनपुट है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4 अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, और y की वैल्यू आएगी 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक है। या फिर कंपेयर कर लो, x 4 है y 3 है, इससे भी एक पॉसिबिलिटी आ गई। तो यहां से हमें पता चला कि जो ये आपका पार्ट है ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होता है। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली ये ना पूछा जाए कि आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है, बट उसके बदले इतनी लंबी चौड़ी लाइन दे दी जाए कि gx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ fx विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x, इसका मतलब होता है कि आपको इनवर्स निकालना है। और यहां पर मैंने सारे काम करके नहीं दिखाए, मैंने आपको हिंट दिया ताकि आप एज अ थिंकर इन चीजों के बारे में सोचो। अभी उतनी जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन वगैरह जब पढ़ो तो उसके बाद इन चीजों को मतलब खुद से करो, क्योंकि ये पार्ट ना आपके लिए उतना अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन मेरे लिए काफी है कि रिफ्लेक्शन होता है तो उसको इनवर्स कहते हैं, लेकिन थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको अपने आप को देनी है थिंकर बनने के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इस पे आपका स्टडी, आपका खुद का रिसर्च करना बनता है,
ठीक है, क्योंकि जब हम चीजों को आसान बना रहे हैं तो उसको फुल फ्लेज्ड आसान बनाते हैं, हम अपने आप को राइट डायरेक्शन में पढ़ाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमें सिर्फ सुनना नहीं होता है, हमें अपने आप को राइट डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करवाना होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली मुझे निकालना है एफ इनवर्स एक्स निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, जी एक्स क्या है मेरे पास, एफ इनवर्स एक्स है। सो y इक्वल्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मुझे y इन द फॉर्म ऑफ x दिया हुआ है, अब क्या बनाना है मुझे, x इन द फॉर्म ऑफ y बनाना है। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास रूट y माइनस वन इक्वल्स एक्स। ठीक है, रूट y माइनस वन इक्वल टू एक्स। तो आपके पास यहां पर आ गया, अब इसको x मतलब इसमें gx लिखना है मुझे, तो यहां पर मैं लिखूंगा gx इज इक्वल टू y की जगह x लिख दूंगा रूट x माइनस वन। दिस इज माई आंसर। बाई डिफॉल्ट ये प्लस वाला पार्ट लिया जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे लिए रिलेशन। बट ये क्या है, मेरे पास एक फंक्शन है और इसके ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शंस दिखा देता हूं, रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, रूट एक्स माइनस वन, और यहां पर लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है डी इज द राइट आंसर। आईआईटी का क्वेश्चन 2002। कितना सिंपल सा है ना। ठीक है, वो तो जो हमने ऑब्जर्वेशन वो वाला पार्ट किया था वो समझने के लिए था, वो समझने के बाद बस ये जानना था कि इनवर्स निकालना है, 1 2 3 और उसके बाद ऑप्शन चेक करना था। इतना सिंपल है आपका। जेई की जर्नी मुश्किल नहीं है, आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका जेई एडवांस मेंस की तरफ से। ठीक है, अब आपको बताना है यहां पर इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, प्लस में 2 दिया हुआ है। ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि कई बार ना लोग बस ऑप्शन देख के ही घबराते हैं कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, हम क्या करेंगे इसके अंदर। लॉग एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन, बी ऑप्शन है मेरे पास 1 अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस थ्री, सी ऑप्शन है मेरे पास 1 अपॉन टू लॉग एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स। ठीक है, और डी ऑप्शन यहां लिख देता हूं, डी ऑप्शन है माइनस टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो ये आपके पास चारों ऑप्शंस हैं एंड आपको करना क्या है, ये रहा फंक्शन, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, एज सिंपल एज दैट। तो y का रिलेशन x के साथ है, सिंपली x निकालना है। तो क्या करूं मैं, जो ज्ञान है उस ज्ञान का इस्तेमाल करो और कुछ नहीं। ये एक सिचुएशन है, इससे कम्युनिकेट करो और जो जो चीजें आपको दिखेंगी ना उस जगह का ज्ञान यहां पर यूज करना है। कैसे, मैंने लिखा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आगे प्लस 2 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि यार क्या करूं भाई, x निकालना है, ई टू द पावर x है और ई टू द पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो कुछ कॉमन वॉमन का काम किया जा सकता है। तो मैंने क्या कहा, यार प्लस 2 है या माइनस है या प्लस है, नहीं कटपिट हो सकती है। तो प्लस में कॉमन डिनोमिनेटर किया तो 2 मल्टीप्लाई ई टू द पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इससे क्या हुई है, थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, तो ये बन जाएगा 3 ई टू द पावर एक्स, ये माइनस है ये प्लस है, तो यह जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई। सो बेसिकली ये इस तरह से बन गया। अब क्या करते हैं, चलो इसको यहां लेके जाते हैं, फिर कॉमन खेलेंगे। ठीक है, तो 3 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई ई टू द पावर एक्स प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, e टू द पावर x एक तरफ, e टू द पावर माइनस x एक तरफ। ठीक है, तो 3 e टू द पावर x माइनस वाई e टू द पावर x इज इक्वल टू वाई e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा e टू द पावर x कॉमन,
3 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन y माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां पर, अब e टू द पावर x एक तरफ और y एक तरफ ले जाते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, e टू द पावर x, यहां पे ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई। अब आप देख लो 3 माइनस वाई डिनोमिनेटर में, e टू द पावर माइनस एक्स यहां पर। अब e टू द पावर माइनस एक्स अगर ऊपर जाएगा तो e टू द पावर प्लस एक्स बन जाएगा, यानी उसका स्क्वायर। ठीक है, और उसका स्क्वायर यानी कि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बन गया e टू द पावर 2x। अब देखो x एक ही जगह पे सिमट के रह गया है। ठीक है, e टू द पावर 2x। क्या करूं, जो ज्ञान है उसके जरिए बात करो। x मेरा पावर में है तो log e ले लेते हैं, ln ले लेते हैं, या log ले लेते हैं, log बेस e। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर log का यूज कर लेते हैं, क्योंकि log हमारा काम क्या करेगा, जो a टू द पावर b है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें log लगा के उसको लीनियर करते हैं, लीनियर नहीं करते सॉरी, लॉगरिथमिक करते हैं। एंड log है और उसको एक्सपोनेंशियल बनाना है तो एंटी लॉग, यानी कि ये वाला पार्ट हम उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहां तो मुझे एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो यहां पे मैंने लिया log e टू द पावर 2x, बेस आपके पास e है यहां पर। ठीक है, इक्वल टू log, ठीक है, बेस e y माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस वाई। ठीक है, अब 2x जो है आगे आ जाएगा, अब x मेरा बेचारा प्यारा सा अलोन, और ये बन जाएगा log e टू द बेस e, ये बन गया आपके पास log e y माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस वाई। log e बेस b आपके पास e है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू log, ठीक है, y माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log y माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस y। और अब आपको इसको क्या लिखना है, x के फॉर्म में लिखना है, तो ये बन गया आपके पास x इक्वल टू 1 अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, एंड दिस इज द राइट आंसर। ये था आपका AI में आया था 1990 में, एंड कुरुक्षेत्र में भी आया था 1996 में। क्या क्वेश्चंस मुश्किल हैं, नहीं है, राइट डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना है, वही ऑब्जर्वेशन को जो ज्ञान आपने लिया है एज अ लैंग्वेज यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं। तो ये जो माइंड में हमारे आ जाता है IIT टफ है, IIT हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट देखो, रिलेशन एंड फंक्शन के सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन आंसर्स के लेक्चर टाइम टू टाइम आते रहेंगे आपको, ये जब ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की अगर वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप भी करते रहना, और कोई क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर का डाउटफुल लगता है तो डू सेंड अस ऑन द एप्लीकेशन, हम उसको अपने क्वेश्चन बैंक वाले फोल्डर के अंदर स्टोर करते जाएंगे, वीडियोस बना बना के उसमें डालते जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस के अंदर एक पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा कि क्वेश्चंस को टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए नहीं, जो नॉलेज हमने ग्रहण किया है उस नॉलेज की मदद से सॉल्व करके कैसे ऑब्जर्व करना है, इन चीजों पर फोकस करेंगे हम लोग, तभी हम लोग एक थिंकर बन पाएंगे। और थिंकर ही एक्चुअल में आगे चल के क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इनोवेटर ये सब बन पाता है, जो ह्यूमैनिटी को 4 कदम और आगे लेकर जाएगा। ठीक है, सो इस लेक्चर को हम यहां पर एंड करते हैं, और इसके बाद फंक्शन के बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी शुरू होगी, और बड़ा मजा आने वाला है वहां पे, क्योंकि वापस से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जुड़ने वाले हैं। रियल लाइफ के साथ हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनको याद करने के मेथड्स नहीं देखेंगे, बल्कि रियल लाइफ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी फिजिक्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम लोग वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे और चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, नेचर में ऑब्जर्व करके। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि राइट वे ऑफ एजुकेशन सबका अधिकार है, और हम उस चीज का एक बस जरिया बनना चाहते हैं कि आप लोगों को राइट डायरेक्शन दिखा सके। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।